गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम पीडल इक्वेशन पढ़ रहे थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पीडल इक्वेशन निकालना बताया था पोलर फॉर्म वाले कर्व्स के लिए। ठीक है, अब जो असाइनमेंट है उसका दूसरा पार्ट है, उसमें हम पोलर इक्वेशंस के लिए पहले बताई विधि के अनुसार ही अपन ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन कि जो इक्वेशन की फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म है। इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में अपन ने जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म के लिए जब समीकरण दी हुई रहती है तो उसमें अपन पीडल इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि उस किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। ठीक है, फिर उस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालते हैं। फिर इस तरीके से अपन P और R में कोई रिलेशन प्राप्त करते हैं और इस बीच ही हमको जो कार्टेशियन फॉर्म के लिए संबंध दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू आर स्क्वायर, इसको भी यूज करते हैं। इस तरीके से तीनों ये इक्वेशंस को यूज करके हम एक पीडल इक्वेशन निकालते हैं। तो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2A जो आपको असाइनमेंट में मैंने दूसरे क्वेश्चन का पार्ट ए दिया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन में पीडल इक्वेशन क्या है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 2AX। इस इक्वेशन को मैंने समीकरण नंबर 1 से व्यक्त किया गया है। अब ये कार्टेशियन फॉर्म के कर्व के लिए अपन ये जानते हैं संबंध आर स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, यदि समीकरण 1 का यूज समीकरण नंबर 2 में लें तो आर स्क्वायर इजक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया 2AX वक्र की समीकरण से। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 अपने प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे अपन वक्र की समीकरण नंबर 1 से उस पर बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। वो क्या मिलेगा y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, जो समीकरण नंबर 4 में दे रखा है। इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल करके पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, कर्व के समीकरण को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया, इससे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया a माइनस एक्स अपॉन वाई, जो समीकरण नंबर 5 में दे रखा है। इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 4 में जो स्पर्श रेखा का समीकरण उसमें रख देंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिला y माइनस वाई इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन वाई एक्स माइनस एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये इस तरीके से a माइनस एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस वाई इंटू कैपिटल वाई माइनस एक्स a माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो समीकरण नंबर 6 है, इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्पर्श रेखा के समीकरण है। अब हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु से 0 0 से स्पर्श रेखा 6 पर लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या दी जाती है स्मॉल p इज इक्वल टू, इसमें अपन ने 0 0 से सेटिस्फाई कर दिया 6 नंबर को, तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे अपन ने क्या है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के गुणांकों को वर्क करके जोड़ दिया, इसका अंडर रूट नीचे आता है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, ये जानते हैं अपन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण नंबर 2 से आर स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह तो आर स्क्वायर रख दिया। और समीकरण नंबर 3 से ए एक्स की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर बाई 2, तो ये मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है, और नीचे इसका वर्ग मैंने खोल दिया, तो अंडर रूट में आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पी स्क्वायर की वैल्यू अपने ये मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो नीचे अंडर रूट वाली टर्म है उनके भी अपन आर के रूप में मान रखेंगे। तो समीकरण 2 से तो अपन ने ये रख ही दिया। अब समीकरण 1 से अपन क्या करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, मतलब कर्व की समीकरण है उसी की मदद लेकर के अपन ने इसको 0 कर दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो अल्टीमेटली नीचे क्या बच गया आपके पास में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने पर p और r में रिलेशन क्या मिला p इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2a, इसको मैंने इस बॉक्स के अनुसार आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP रख दिया है। यही इस वक्र नंबर 1 का पदिक समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, राइट।
तो इसमें आपको क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट इसका। इसमें ये कह रहा है फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, वक्र के समीकरण को अपन ने एक नंबर दे दिया। अब अपन क्या करेंगे कि अपने को डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ती है, तो अपन ने पहले ही इसको एक्स के सापेक्ष वक्र के समीकरण को अवकलन कर लिया। ठीक है, ये मिल गया अपने को 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इससे अपने को डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, x अपॉन वाई। ठीक है, जो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि जो वक्र का समीकरण है एक नंबर, उस पर एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स। इसमें मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी 2 नंबर से, समीकरण नंबर 2 से। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आया, एक्स कैपिटल एक्स माइनस वाई कैपिटल वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो समीकरण नंबर 3 में दे रखा है। ये स्पर्श रेखा 3 पर हम मूल बिंदु 0 0 से लंब की लंबाई निकालेंगे, वो पी है। ठीक है, तो लंब की लंबाई क्या होगी, पी इज इक्वल टू रेखा का जो समीकरण 3 है उसमें 0 0 से सेटिस्फाई कर दिया ऊपर, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर आ गया, और नीचे जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के गुणांक है उनको वर्क करके अपन ने जोड़ दिया और उसका अंडर रूट रख दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली लंब की लंबाई क्या आई, पी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको कर्व के समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए स्क्वायर, और नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें रिलेशन अपन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू तो आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब मैं ऊपर रखूँगा माइनस ए स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर का अंडर रूट रखूँगा तो आर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। अब अपन क्या करते हैं, जो ये लंब की लंबाई उसको धनात्मक लेते हैं, तो इस तरीके से अल्टीमेटली अपने जो रिलेशन मिला लंब की लंबाई पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर मिल गया। ठीक है बच्चों, इसको मैंने पी और आर में संबंध है, इसको मैंने बॉक्स के अनुसार पी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और यही पी और आर में एक रिलेशन है इस कर्व के लिए, तो यही इसकी अभिष्ट पदिक समीकरण होगी। ठीक है बच्चों, राइट। आज हम इतना ही आपको बताएंगे, और इसमें आपको समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन एक और बचा है, उसको भी हम इसी पैटर्न पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।